हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परमजीत सिंह और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम वीनेट टू वीनेट पेयरिंग करेंगे। एज्योर के सेम रीजन में हम दो वर्चुअल नेटवर्क्स क्रिएट करेंगे और हर एक वर्चुअल नेटवर्क में हम एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे। और इसके जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले आप वीनेट्स बना लीजिए, उसके बाद आप वर्चुअल मशीन बनाइए दोनों नेटवर्क्स में। फिर आप वर्चुअल नेटवर्क की सेटिंग्स में जब जाएंगे तो पेयरिंग का ऑप्शन आएगा। पेयरिंग एक इस तरह से है कि जैसे आप मतलब डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी पे जाना चाहते हैं, तो आपको जाने के लिए भी एक रोड होगी और वापस आने के लिए भी एक रोड होगी। तो आप दो कनेक्शंस बनाएंगे। एक कनेक्शन होगा जो वीनेट 1 से वीनेट 2 पे जाएगा, दूसरा कनेक्शन वीनेट 2 से वीनेट 1 पे आएगा। तो हम पेयरिंग में जाके ये कनेक्शंस करेंगे। लेकिन पहले क्या था, एज्योर पोर्टल पे आपको ये दो कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए दो बारी स्टेप्स रिपीट करने पड़ते थे। आपको पहले वीनेट 1 पे जाना पड़ता था, पेयरिंग क्रिएट करेंगे, फिर वीनेट 2 पे जाना पड़ता था, फिर आप पेयरिंग क्रिएट करेंगे। लेकिन अभी जो है माइक्रोसॉफ्ट ने इसको थोड़ा इजी कर दिया है। आप वर्चुअल नेटवर्क 1 पे जाइए और सिंगल पेज पे आपको वर्चुअल नेटवर्क 2 की भी कॉन्फ़िगरेशन वो करने के लिए ऑप्शन देता है। उसके बाद आप रिमोट लेंगे दोनों वर्चुअल मशीन्स का और आप फायरवॉल को ऑफ़ कर देंगे। दोनों वर्चुअल मशीन्स पे फायरवॉल ऑफ करके फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाके पिंग करेंगे तो वर्चुअल मशीन पिंग हो जाएगी। तो चलिए इसकी लैब करते हैं और एज्योर पोर्टल पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आ गए हैं एज्योर पोर्टल पे। तो सबसे पहले एक रिसोर्स ग्रुप बना लेते हैं, क्योंकि रिसोर्स ग्रुप के अंदर ही हम अपने वर्चुअल नेटवर्क्स और वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करेंगे। तो मैं इसको नाम देता हूँ रिसोर्स ग्रुप वीनेट, लोकेशन ईस्ट यूएस, रिव्यू एंड क्रिएट। तो ये मेरा रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो गया। अब चलते हैं वर्चुअल नेटवर्क्स में। क्रिएट रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करेंगे RGVNet। तो पहले वर्चुअल नेटवर्क का मैं नाम दूंगा वर्चुअल नेटवर्क 1 वीनेट 1। अब इसमें हम IP एड्रेस रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो ऑलरेडी ये मुझे 10.0.0.0/16 दे रहा है। सबनेट भी यहाँ पे सिलेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट। तो जब मैं वर्चुअल नेटवर्क 2 क्रिएट करूँगा तो मुझे एड्रेस स्पेस जो सिलेक्ट करना है वो डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट में अगर आप 10.1.0.0 भी ले लेंगे तो वो एड्रेस स्पेस उसको भी चेंज कर देगा। वो अलग एड्रेस स्पेस है 10.1.0.0, आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल अलग एड्रेस स्पेस चाहते हैं क्लास बी का या क्लास सी का, तो आप क्लास सी का या क्लास बी का भी ले सकते हैं। जैसे क्लास सी का मैं ले सकता हूँ 192.168.0.0। तो वो मैं अभी आगे आपको करके दिखाऊंगा। तो अभी मुझे और कुछ चेंजेस नहीं करने। रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करता हूँ मैं, वैलिडेशन पास्ट, क्रिएट। तो दोस्तों देखिए, मेरा वर्चुअल नेटवर्क फर्स्ट जो है वर्चुअल नेटवर्क 1 वो क्रिएट हो गया है। वापस चलते हैं वर्चुअल नेटवर्क्स पे, रिफ्रेश। अभी ये शो नहीं कर रहा। देखिए वर्चुअल नेटवर्क 1 बन गया। वर्चुअल नेटवर्क 2 क्रिएट करते हैं, RGVNet वीनेट 2। अब इसमें हम IP एड्रेस चेंज कर सकते हैं। मैं 10.1.0.0 को डिलीट कर देता हूँ, इसलिए कि चलिए आपको कुछ कन्फ्यूज़न ना हो। 192.168.0.0/16। अब ये मुझे सबनेट भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। मैं स्क्रीन मूव कर देता हूँ ताकि आप देख सकें। इसको नाम दे देते हैं माई सबनेट 192.168.0.0/24। तो इसमें मैंने क्या किया कि एक जो पूरा एड्रेस स्पेस है 192.168.0.0/16, उसमें से हमने एक छोटा सा पोर्शन ले लिया /24। तो CIDR वैल्यू हमने उसकी चेंज कर दी। नेट गेटवे को हम डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने देंगे, कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। ऐड, ये देखिए दोस्तों मेरा सबनेट ऐड हो गया। अब हम चलते हैं रिव्यू एंड क्रिएट पे। वैलिडेशन पास, क्रिएट। तो देखिए दोस्तों, मेरा वर्चुअल नेटवर्क 2 क्रिएट हो चुका है। अब मैं चलता हूँ वापस वर्चुअल नेटवर्क्स
वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेता हूँ वर्चुअल मशीन्स पे जाके। तो पहली वर्चुअल मशीन हम क्रिएट करेंगे वीनेट 1 पे और दूसरी वर्चुअल मशीन हम क्रिएट करेंगे वीनेट 2 पे। रिसोर्स ग्रुप में सिलेक्ट कर देता हूँ RG वीनेट और वर्चुअल मशीन 1। अवेलेबिलिटी जोन मुझे नहीं करना, नो कर दीजिए। एडमिनिस्ट्रेटर 1, नेक्स्ट। सॉरी, इसमें आप लाइसेंस ऑप्शंस भी चेक कर लीजिए। RDP पोर्ट ऑन है, लाइसेंस ऑप्शंस को चेक कर दीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट चलिए नेटवर्किंग पे। अब देखिए इसमें वर्चुअल मशीन 1 में वीनेट 1 सिलेक्टेड है, तो जब मैं वर्चुअल मशीन 2 क्रिएट करूँगा उसमें मैं ड्रॉप डाउन में वीनेट 2 सिलेक्ट कर लूँगा। रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करते हैं क्योंकि मुझे और कुछ चेंजेस नहीं करने। वैलिडेशन पास हो गया है, क्रिएट। तो देखिए दोस्तों मेरी वर्चुअल मशीन 1 डिप्लॉय हो चुकी है। अब हम चलते हैं वर्चुअल मशीन्स पे और क्रिएट करते हैं वर्चुअल मशीन 2। वर्चुअल मशीन 2 अवेलेबिलिटी जोन को हम ऑफ कर देंगे। RDP पोर्ट हमारा ऑन है और लाइसेंस ऑप्शन को चेक मार्क कर देंगे। फिर चलते हैं डिस्क पे, नेक्स्ट नेटवर्किंग। ये देखिए दोस्तों यहाँ वीनेट 1 सिलेक्टेड है, लेकिन हमें दूसरी वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है वीनेट 2 पे। रिव्यू एंड क्रिएट। वैलिडेशन पास्ड, क्रिएट। तो देखिए दोस्तों मेरी वर्चुअल मशीन 2 भी डिप्लॉय हो चुकी है। अब चलते हैं वर्चुअल नेटवर्क्स पे। वीनेट 1 पे जाएंगे। वीनेट 1 पे सेटिंग्स में आप देखिए पेयरिंग्स है, पेयरिंग्स पे जाइए, ऐड पे क्लिक करिए। यहाँ पे मैं नाम दूंगा वीनेट 1 टू वीनेट 2, क्योंकि ये पेयरिंग जो है ये वीनेट 1 से वीनेट 2 की है। पर आप ऊपर देखिए मैं अभी वीनेट 1 पे हूँ, तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखिए ये रिमोट वर्चुअल नेटवर्क, इसका मतलब है वीनेट 2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो वीनेट 2 से मुझे वीनेट 1 को कनेक्ट करना है, वीनेट 2 टू वीनेट 1। अब देखिए मैं इसमें वीनेट 1 सिलेक्ट करूंगा तो ये मुझे कह रहा है कि सिलेक्ट अ डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क, अ वर्चुअल नेटवर्क कैन नॉट बी पेयर्ड विद इटसेल्फ। तो ये मैं ऑलरेडी वीनेट 1 पे हूँ, तो मैं वीनेट 1 को वीनेट 1 से पेयर नहीं कर सकता। तो मेरे को यहाँ पे सिलेक्ट करना है वीनेट 2, क्योंकि मैं वीनेट 1 को वीनेट 2 से कनेक्ट कर रहा हूँ। ऐड। अब आप देखिए यहाँ पे ये दो कॉन्फ़िगरेशंस ऐड कर रहा है, एक वीनेट 1 टू वीनेट 2 और एक वीनेट 2 टू वीनेट 1। तो पहले हमें एज़्योर पोर्टल में दो कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती थी, दो बार वीनेट 1 पे जाना पड़ता था, पहले पेयरिंग ऐड करनी पड़ती थी, फिर वीनेट 2 पर जाके पेयरिंग ऐड करनी पड़ती थी। बट अभी इन्होंने इजी कर दिया है, एक ही पेज पे आप दोनों तरफ की पेयरिंग ऐड कर सकते हैं। अब आप देखिए मैं वीनेट 1 पे हूँ, पेयरिंग्स में मुझे देखिए वीनेट 1 टू वीनेट 2 कनेक्टेड शो कर रहा है। ऐसे ही जब मैं वीनेट 2 पे जाऊँगा तो मुझे पेयरिंग्स में, अभी मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आ जाएगा, ये देखिए वीनेट 2 टू वीनेट 1 कनेक्टेड शो कर रहा है। तो मेरे दोनों तरफ का जो कनेक्शन है वो जो है बिल्ड हो चुका है। अब मैं वर्चुअल मशीन पे जाके RDP ले लेता हूँ। वर्चुअल मशीन 1 कनेक्ट, RDP, डाउनलोड फाइल, रन, कनेक्ट, administrator, yes,
आप देखिए दोस्तों सर्वर मैनेजर ऑन हो गया। अब हम जाएंगे लोकल सर्वर पे। विंडोज़ फायरवॉल में जाके हम विंडोज़ फायरवॉल को ऑफ कर देंगे। ओके, अब हम जाएंगे वर्चुअल मशीन 2 पे। डाउनलोड RDP फाइल, सर्वर मैनेजर ओपन हो गया। लोकल सर्वर पे जाइए, विंडोज़ फायरवॉल, विंडोज़ फायरवॉल ऑफ। ओके, अब मैंने विंडोज़ फायरवॉल दोनों मशीन्स पे ऑफ कर दिया है। अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊंगा और मैं पिंग करूंगा वर्चुअल मशीन 2 से वर्चुअल मशीन 1 को। तो पिंग 192.168.0.4। आप देखिए वर्चुअल मशीन 1 से वर्चुअल मशीन 2 पिंग हो रही है हमारी। तो ये थी दोस्तों हमारी लैब वीनेट टू वीनेट पेयरिंग की सेम रीजन में। अगर आप को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।